18 से 28 के बीच में ट्रेनिंग हो रही है, उसका इम्पैक्ट अलग आएगा बॉडी पे, या फिर जो 28 से 38 की एज में। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप मत जाओ जिम, करो जिम। आप नॉर्मल योगा कर लो घर पे। लोग कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, कोई भी काम करने के लिए कोई एज नहीं होती, लेकिन सच बात है कि होती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू पॉडकास्ट ऑन आवर चैनल द ग्रूमिंग वर्ल्ड। जिन लोगों ने हमारे पुराने पॉडकास्ट नहीं देखे वो देख लेना। जो पिछले वाला पॉडकास्ट था वो स्टेरॉइड्स के बारे में था। ये स्टेरॉइड्स के बारे में नहीं है, लेकिन जितने भी लोग वर्कआउट कर रहे हैं और जितनी भी डेथ हो रही है उससे एक बहुत ज़्यादा टेंशन लोगों को हो रही है कि मैं जिम जाऊँ ना जाऊँ, क्या बॉडी बिल्डिंग करने की वजह से लोग मर रहे हैं या डाइट न लेने की वजह से लोग मर रहे हैं, क्या रीज़न है। अभी हाल में ही सिद्धांत की भी डेथ हो गई। सिद्धांत एक काफ़ी फेमस एक्टर था, सिद्धार्थ शुक्ला, सिद्धांत, राजू श्रीवास्तव और भी काफ़ी फेमस के उनकी भी डेथ हो गई थी। तो बॉलीवुड के काफ़ी सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ बॉलीवुड के लोगों को ही देखते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था कि यंग बॉडी बिल्डर्स मर रहे हैं, और जिम में जाने वाले लोगों की जो डेथ जो रेशियो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाँ, सबके न्यूज़ में यही लिखा आ रहा है कि दे डाइड व्हाइल डूइंग वर्कआउट इन जिम। सबसे बड़ा जो रीज़न है डेथ होने का, बॉम्बे के लोग जो सफ़र कर रहे हैं जिस प्रॉब्लम से, क्योंकि मैं भी बॉम्बे में रहा हूँ, मैंने भी काम किया इंडस्ट्री में। सबसे पहला फैक्टर तो है कि कुछ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है काम का, स्ट्रेस, जो कि हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीज़न है। होता है कि कुछ होता है क्रॉनिक स्ट्रेस, ओके, और एक स्ट्रेस होता है नॉर्मल वाला स्ट्रेस। एक क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है उसका हमें पता भी नहीं चलता कि हमें स्ट्रेस है, वो अंदर ही अंदर हमें खाता रहता है। और जो तरीके का स्ट्रेस होता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है नॉर्मल वाले स्ट्रेस से। जैसे आपके माइंड में ना बैक एंड में कोई चीज़ चल रही है, और वो चलती जा रही है, और आप दिखाते लोगों को ये हो कि आप बहुत खुश हो। इंडस्ट्री में तो ये करना पड़ता है, इंडस्ट्री में तो बहुत दिखावा होता है। इवन बॉडी बिल्डिंग में भी, जैसे फिटनेस मॉडल्स को आप देखते होगे, तू भी देखता होगा इंस्टाग्राम पे कि ये उनकी बॉडी है, बॉडी बिल्डिंग। लेकिन एक स्ट्रेस ऐसा होता है जैसे वो मन मार रहा है अपना किसी चीज़ के लिए, तुझे पसंद है और तू नहीं खा रहा है। मैंने बॉडी बिल्डर्स जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं उनके फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा सफ़र करते हुए देखी है। ओके, क्योंकि वो डाइट करते हैं, माहौल इस तरीका होता है, अपने आप को कट कर लेते हैं, शुगर मतलब डाइट भी एक फैक्टर है, क्योंकि जब आप शूट पे हो सारा दिन तो ऑब्वियस ही बात है कि आपकी डाइट वैसे डाइट तो आपको मिलेगी नहीं जो आप घर में बैठ के खाते हो। सर यही है कि एक तो आपका स्लीप साइकिल आपकी प्रॉपर नहीं है, स्लीप साइकिल भी इम्पैक्ट करती है। सही बात है, आपकी स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है। जिम को आप इसमें दोष नहीं सकते, हर चीज़ में कोई ध्यान देना नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में जब आप जिम जाते हो तो बस ये रहता है कि मुझे प्रोटीन लेना है, मुझे सप्लीमेंट्स लेने हैं और मुझे बॉडी बनानी है। अंदर की बॉडी की कोई बात ही नहीं करता कि इंटरनल ऑर्गन्स आपके किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी बताया, आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, आपका लिवर कैसे काम कर रहा है, आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है नहीं कर रही है, आप पानी कितना पी रहे हो। आपको बस ये रहता है कि भाई हमने ज्वाइन कर लिया है, अब तो बस प्रोटीन का डब्बा लेके आएंगे, हम उसे डालेंगे, खाएंगे, पिएंगे। प्रोटीन वाले ने अपने पैसे कमा लिए, जिम वाले ने अपने पैसे कमा लिए, आपका तो सितारा चला गया। मेन जो चीज़ है कि आप जब ज्वाइन कर रहे हो जिम, तो आपने उसके बारे में स्टडी क्यों नहीं करी, आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, आपको क्या आप किस कोच के अंडर में ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका गोल क्या है। आप मुझे आप ये बताओ कि आपको कोई कुछ भी देगा और आप ले लोगे। सबसे बड़ा फैक्टर, गोबर दूंगा तो आप गोबर खा लोगे। तो इसका मतलब सबसे बड़ा फैक्टर तो ये आ गया कि आपका टीचर कौन है, या आपकी कंसल्टेशन कहाँ से ले रहे हो। बात है, मैं किसी को, अब मैं अगर आपको बोलूं कि आप 4 घंटे वर्कआउट करो, आप कर सकते हो 4 घंटे वर्कआउट? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। स्टेमिना होता है यार हर एक का अलग अलग, बॉडी क्या। वो आपको फोर्स करते हैं कि आप ज़्यादा वर्कआउट करो, कम समय में ज़्यादा बॉडी बनाने की कोशिश करो, और कुछ आपका भी लालच होता है कि हाँ ये रोल मिल जाएगा। अब हम इन डेथ्स के बारे में नहीं बोल सकते कुछ भी, कि सिद्धार्थ की डेथ हो गई थी। सिद्धार्थ फिट बंदा था, अराउंड क्या एज 40, ही वाज अराउंड 40। एंड सिद्धांत की क्या एज है? सिद्धांत भी शायद अराउंड 50s में था शायद अपनी। मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट बात ये नहीं हो रही किस एज में, ये कोई एज नहीं होती। पहले लोग 100 साल तक कोई दिक्कत नहीं होती थी, 90-80, चलो अब हम मानते हैं कि 80 एक डिसेंट एज है जाने की। और यार एक और मैंने सुना है, जो अनमोल खान जो बंदा था, जो उसका क्या नाम है एक्चुअल नेम? दीपेश नाम। बताते हैं कि वो क्रिकेट खेलने गया था और उसको वो कैच उसने पकड़ा है कोई, और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। और उसकी एक छोटा बच्चा था, उसकी वाइफ थी, और वो पीछे छोड़ गया। तो बात ये हो रही है कि वो भी जिम कर रहा था, एक्सेसिव जिम।
सेम और कंडीशन जो आ रही है। जब आपको सारे ही जिम करने वाले मरते हुए दिख रहे हैं तो एक बात बताओ, जिम कौन जाएगा? इस तरीके से समझो कि आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप मत जाओ जिम। अगर आप उस एक्सरसाइज को करके थक रहे हो, आपकी मसल्स रिलैक्स नहीं कर पा रही हैं, तो आप मत करो जिम। आप नॉर्मल योगा कर लो घर पे। सही है। और एक एज के बाद में आप स्ट्रेस नहीं दे सकते अपनी मसल्स को। एक एज होती है, हर चीज की एज एज के होती है। बाद लोग कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर। कोई भी काम करने के लिए कोई एज नहीं हाँ, होती, लेकिन सही सच बात है। बात है कि होती है। हर काम को करने की एक एज होती है। राइट। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन देयर इज अ डिफरेंट वे। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होगी। जो 18 साल में बच्चा ट्रेन करता है हाँ, और यही जो मेरा 40 साल मेरा यही क्वेश्चन था तो कि जो आप 18 से 28 के बीच में ट्रेनिंग हो रही है उसका इम्पैक्ट अलग आएगा बॉडी पे, या फिर जो 28 से 38 की एज में करेगा, किसका फर्क, किसका बेटर रिजल्ट्स किसके हैं, ये बताओ आप। डिपेंड करता है सब कुछ आपके जीन्स पे और न्यूट्रिशन पे। यार किसी बंदे के नहीं है जीन्स अच्छे, मतलब वो जीन्स की बात होती है, देखो सच बात है, इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते। सिंपल सी बात है कि अगर किसी के बाइसेप नेचुरली एक ग्रो होने का एक लेवल है, हाँ, उस लेवल से ऊपर जेनेटिक्स, जब तक यू आर नॉट जेनेटिकली गिफ्टेड, आपके नहीं जा सकते। एक लिमिट है आपके हाथ को बढ़ाने की, तो एक उसको लिमिट है। बढ़ाने के लिए वो फिर स्टेरॉइड ले रहे हैं आप स्टेरॉइड और लेते हो और फिर उसका इम्पैक्ट आ रहा है बॉडी पे। तो उसका इम्पैक्ट आता ही है बॉडी पे। और स्टेरॉइड लेते समय या जो भी ले रहे हैं, जो भी चल कोई रहा भी है, आप आर्टिफिशियल चीज तो लेते हो, आर्टिफिशियल चीज लेते समय वो फॉलो नहीं कर रहे और चीजें, जैसे कि डाइट आप कह रहे हो, स्लीप। अगर आप जिम कर रहे हो हाँ, तो आपको सोना टाइम से है, और आपके खाने के अंदर वेजिटेबल्स ज्यादा होनी चाहिए। मतलब वो तो आप पूरा डिटेल में दे ही मैं देते हो, वो तो बता रखा है आपने, मैंने बता रखा है, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। फिर भी आपका फोकस फॉलो करना मुश्किल प्रोटीन है ही है, थोड़ा, सही कह रहे हो आप, बट फॉलो करना चाहिए। प्लस कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस नहीं करते लोग। ओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपने कि मतलब एक्टर ही सारे मरे जा रहे हैं, नॉर्मल लोगों पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। नॉर्मल लोग किसी के लिए एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि नॉर्मल लोगों का कहीं नाम ही नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में भी बताई ये बात। एक रेशियो है कि हर दिन कितने लड़के बॉडी बिल्डर हो गए, विदेशी हो गए, जो नॉर्मल जिम में कितने लोग मरते हैं। जो लोकल यूट्यूबर हैं उस चीज को कवर करते हैं, और वो वीडियोस आती भी हैं कि जिम में मर गया, जिम में वो मर गया। सही बात कुछ है। लोग उसे दबा देते हैं। हाँ, अगर आप एक्टर्स की बात करोगे तो हाँ, एक्टर्स के ऊपर लोड थोड़ा ज्यादा होता है जो डेली सोप में काम करते हैं, क्योंकि मैंने किया है, रोज शूट होता है उनका। ओ, वो इट्स नॉट लाइक अ मूवी की एक बार आपने शॉट कर लिया, आप उसके बाद में वो बन रही है और आप रिलैक्स कर रहे हो। टीवी एक्टर्स पे बहुत ज़्यादा लोड होता है, रोज वो 16-17 घंटे शूट करते हैं बिना रुके। उसमें अब मेरा दोस्त भी आपको पता है काफ़ी अच्छा कर रहा है। बहुत ही लाइफस्टाइल बड़ा आपका बेकार होता है लाइफस्टाइल, बिजी, बिजी और बेकार। बेकार। मतलब ना तो खाने का आपके पास टाइम है, जब तक अगर हाँ आपके पास पर्सनल कुक है, पर्सनल आपका बनाने वाला, आपको तैयार करके देने वाला कोई आदमी नहीं है तो आपके फिर साथ तो में। आप तो रणबीर कपूर हो गए। अब रणबीर वो कपूर वाली वाली बात बात हो नहीं, गई। अगर आपकी घर कोई आपकी घरवाली भी है जो आपको बना के दे दे, अच्छा, आप पॉइंट तो दूसरा वो ला वो रहे बात समझो उस चीज को ना कि हो। बॉम्बे में रहना, जैसे आपने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि बहुत कॉस्टली है, स्ट्रगल करना बड़ा मुश्किल। बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि बॉम्बे बहुत एक्सपेंसिव है, वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे कि फिश ऑयल भी अगर आपको लेना है, अच्छा फिश ऑयल लोगे तो महंगा है। सप्लीमेंटेशन, अच्छी सप्लीमेंटेशन भी बहुत महंगी आती है। ये भी इम्पैक्ट करता अगर आप एक गाड़ी को चलाए जा रहे हो और उसको प्रॉपर फ्यूल नहीं दे रहे, तो भी वो एक जगह जाके कोलैप्स कर जाएगी। ट्रू, यही हो रहा है। मैं मानता हूँ आप ये सिद्धार्थ शुक्ला के केस में बता रहे थे लोग कि सिगरेट पीता था, हाँ, स्मोकर था वो, और ज़्यादा वर्कआउट करता था। बात ज़्यादा वर्कआउट करने की नहीं, बात यह है कि वर्कआउट कौन किस टाइम पे कर रहा है, उसके बाद वो कितनी स्लीप ले रहा है, और जो वो डाइट ले रहा है वो क्या डाइट है, न्यूट्रिशियस है, न्यूट्रिशन उसमें कितना है। राइट। क्योंकि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और टेस्टिंग भी जरूरी है साथ के आपकी साथ। टेस्टिंग जरूरी है टेस्टिंग करा रहा है, नहीं आपका जो करा ब्लड रहा, है हाँ, वो ठीक से blood फ्लो कर रहा है। अच्छा, अगर आपका बॉडी में ब्लड ठीक से फ्लो नहीं कर रहा तो भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में है, ब्लड शुगर को लेके क्या है ये, मतलब ये शुगर नहीं लेते बॉडी बिल्डर्स? शुगर का सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप शुगर को रिप्लेस करते हो स्टीविया से या हनी से, लिमिट से ज्यादा अपने आप को पुश कर रहे हैं वो कंटेंट को लाने के लिए, तो उनके लिए क्या राय देना चाहेंगे आप? अगर लाइफ नहीं है आपके पास तो कुछ भी नहीं है, ना तो यूट्यूब है ना कोई करियर है। अगर लाइफ ही आपकी नहीं रही, ये सब कुछ यहीं रह जाता है। अगर डेथ आपकी हो जाती है तो मतलब हेल्थ अगर अच्छी नहीं है
तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ हेल्थ इज वेल्थ जैसा बोला गया है ना। हाँ, तो वो बात सच्ची है, बिल्कुल सही है। और अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम थोड़ी सी भी होती है, यू कैन नॉट वर्क, और आपका ये सब वर्थलेस हो जाएंगी चीजें। बात बिल्कुल सही है। तो यानी हेल्थ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। आप एक्सक्यूज देना छोड़ दो, किसी भी चीज के लिए ब्लेम करना लोगों को और एक्सक्यूज देना कि मैं ये था तो मैंने ये नहीं किया। ट्रू। ऐसा नहीं है। आप लाइन अप कर सकते हो टाइम अपने हिसाब से, आप टाइम को मतलब प्रोसेस को बना सकते हो अपने हिसाब से कि मेरे को अभी ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। आपने सही से लाइफस्टाइल फॉलो नहीं किया, पॉल्यूशन भी दिल्ली का इतना ज्यादा ओह है, माय गॉड, तो आपका मरना तय है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्टरों को छोड़ दो, नॉर्मल इंसान भी मन लग जाएगा। यार वो जो आपने शेयर करी है स्टोरी, वो जो उसके बारे में कि लंग्स के बारे में, लंग्स के अंदर मतलब काला निकल रहा है लंग्स, ब्लैक, वो आपके जो नॉर्मल जो सिगरेट भी नहीं पीते पहले, उन लोगों के लंग्स ब्लैक हो जाते थे जो सिगरेट पीते थे। अब आप हमारे भी टेस्ट कराओगे ना दिल्ली के बंदों का, तो भी काले निकलेंगे। और ये भी पॉइंट है इस पे कि ये नॉन रिपेयरेबल है, मतलब अगर एक बार हो गए तो नहीं होते तो सही, मतलब कोई आयुर्वेद में नहीं है। अब आयुर्वेद का मुझे नहीं पता, क्योंकि भगवान की दुआ से भी इन चीज़ों के लिए आयुर्वेद में जाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी है। मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए चला गया, लेकिन अभी ये चीज़ें बची हुई है। बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन जो बंदा बाहर नहीं जा सकता है रूरल वो कहीं दूर चला जाए आउटस्कर्ट्स में, जहाँ पर पोल्यूशन ना हो। अगर आप कर सकते हो, मेरे भी बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का कोई एंड नहीं होता। लेकिन आप क्या कर सकते हो अपनी हेल्थ के लिए, मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको दिखा दूंगा जो जंगलों में रह रहे हैं, जंगलों में अपना घर बनाया है, जंगलों में वो वीडियो शूट करते हैं और जंगलों में ऑर्गेनिक फार्मिंग करके दे आर अर्निंग एंड दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। तो आप क्या कहोगे? एक चैनल है लिविंग ऑफ ग्रिड करके चैनल है, तो उसमें उन्होंने एक लैंड लिया कनाडा के, तो नहीं कहाँ जाके, और वो वहाँ रहते हैं, और मुझे उनका चैनल बहुत पसंद। आगरा जा सकते हो, वहाँ खेतों में हमारे खेत है, वहाँ जा सकते हो, लेकिन आप नहीं जाओगे क्योंकि वो इंडिया है। आपको बाहर की चीज़ें ही पसंद आती हैं, आप अट्रैक्टिव बाहर की चीज़ों से होते हो। ऐसा नहीं है कि इंडिया में पॉल्यूशन नहीं है, इंडिया में भी ऐसी जगह है जहाँ बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री जोन है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। ऐसा भी है कि आप सोच रहे हो कि बाहर पॉल्यूशन नहीं है, बाहर भी है। जैसे मैक्सिको को कितना बुरा बोला गया, मैक्सिको में सेम दिल्ली जैसा पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन के बारे में हम किसी और पॉडकास्ट में बात करेंगे। जितने भी लोगों की हार्ट हेल्थ खराब हो रही है, उसका मेन रीजन उनका लाइफस्टाइल है। अगर तो लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, हेल्थ को इम्प्रूव करें। और अगर आपका स्लीप साइकिल ठीक नहीं है, आपकी स्लीप साइकिल ठीक होनी चाहिए। हम भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम भी बहुत लेट नाइट तक जगते हैं, वो ठीक नहीं है। लेकिन इंडिया में सबसे बड़ी हम लोगों की जो दिक्कत है, सबसे बड़ी यही है, हमें सब कुछ पता है लेकिन फिर भी हम वो सब करते हैं, और फिर ये भी गलत पॉइंट है हमारे लिए। फिर एंड में रिजल्ट खराब होते हैं, और फिर हम ब्लेम करते हैं पॉल्यूशन को या और चीज़ों पे, जो सबकी आदत है कि दूसरे को ब्लेम करते हैं अपनी गलतियों के लिए, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो पॉडकास्ट को एंड करते हैं। जाते जाते मैं बस आप लोगों को ये बोलूँगा कि आपको अच्छे से आप खाओ, अच्छे से आप सो, अच्छे से रहो, ज़्यादा स्ट्रेस मत दो अपनी बॉडी को। जितनी एक्सरसाइज आप कर सकते हो उतनी करो, मॉर्निंग में रनिंग करो, शाम को थोड़ा बहुत जिम करो, और हैवी करनी है तो धीरे धीरे आप अपनी इंटेंसिटी बढ़ाओ, एक साथ इंटेंसिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कंपटीशन लड़ना चाहते हो या आप कोचिंग चाहते हो, तो प्रोफेशनल हायर कोचेज़ जो हैं उनको हायर करो, गूगल करो, स्टडी करो। अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल मत खेलो, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और अगर आप चले गए तो पीछे आप बहुत सारे लोगों को छोड़ जाओगे जो बहुत परेशान रहेंगे आपके लिए। तो ये चीज़ें सोच के ही आपको अपने स्टेप्स लेने हैं फ्यूचर में, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी लाइफ के लिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड।